बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शेख अज़मत सईद साहब जस्टिस रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको ब्रॉडशीट के मुतालिक जो इंक्वायरी कमेटी है उसके चेयरमैन की नॉमिनेशन ज़ाहिर है उसका ऐलान ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। तो क्या इस नॉमिनेशन के बाद ये 45 दिन में उन्होंने इंक्वायरी की रिपोर्ट देनी है, तो इसके बाद क्या उनको कोई और भी ओहदा मतलब ऑफ़र किया जा सकता है? इस बारे में मुझे एक रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, उनका फ़ोन आया मुझे और वो कह रहे थे कि जी उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनसे किसी ने कहा कि जी ये ज़ाहिर है पहला एक इम्पॉर्टेंट ज़ाहिर असाइनमेंट दिया है अज़मत सईद साहब को, शेख अज़मत सईद साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिनके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद करते हैं, जिनको उन्होंने ऑलरेडी आपको पता है कि जो शौकत खानम है उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का ऑनरी मेंबर भी बनाया हुआ है। इसके अलावा जो है ज़ाहिर है ये मतलब है कि जेनुइनली इमरान खान साहब इनको पसंद करते हैं और इसलिए उनका उनका ये कहना था कि बात इस किस्म की भी हो रही है कि क्या ऐसा 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 तो नहीं कि शेख साहब को, अज़मत सईद साहब को अक्टूबर में ये जी इनकम्बेंट जो इस वक्त जावेद इकबाल साहब हैं जो चेयरमैन नैब, वो आपको पता है कि अपना 4 साल का टेन्योर मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। तो अज़मत सईद साहब को ये अभी जो असाइनमेंट दिया गया और जो जिसके बारे में उनसे पहले पूछा गया, इस किस्म की बात आ रही है कि उसमें हामी भरी उन्होंने कि जी हाँ, मैं इस ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी को हेड कर लूँगा। तो क्या उनको नेक्स्ट नैब चेयरमैन बनाया जाएगा? तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बातचीत हो रही है और इसके ऊपर मेरा ख़्याल है बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एक तो पहली बात ये कि जी ये इंक्वायरी किस तरफ जाएगी, इसके बाकी मेंबर्स, ये जो ब्रॉडशीट की है, इस इंक्वायरी का आउटकम क्या निकलता है। और फ़र्ज़ करें कि अगर गवर्नमेंट की मर्ज़ी का आउटकम निकल आए तो फिर तो मेरा ख़्याल है कि जस्टिस अहमद सईद साहब, जिनकी नॉमिनेशन को टोटली रिजेक्ट कर दिया अपोजिशन ने और मीडिया में भी जनरली ये कहा गया कि इनको वैसे अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए बिकॉज़ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, बिकॉज़ ये पहले ब्रॉडशीट केस को भी देखते रहे बीइंग जब ये प्रोसिक्यूटर या डेप्टी प्रोसिक्यूटर थे नैब में, और इसके अलावा इन्होंने ये जो पनामा के ऊपर फैसला भी दिया, जीआईटी की रिपोर्ट भी पनामा बेंच के सामने इन्हीं के सामने पेश हुई और उसी चीज़ को जो है ब्रॉडशीट ने इसी केस का हवाला दिया और फिर जीआईटी की रिपोर्ट की कैलकुलेशन, नवाज शरीफ फैमिली के एसेट्स के बारे में वही कैलकुलेशन वो उन्होंने वहाँ पे पेश की। सो ये सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि जहाँ पे अज़मत सईद साहब को इस इंक्वायरी से अपने आप को एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए कि मैं इस इंक्वायरी को हेड नहीं करूँगा। लेकिन अभी तक कोई इस किस्म की बात नहीं आई, बल्कि ये इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने ये गवर्नमेंट को बोला कि जी बाकी जो मेंबर्स हैं उनको जो चुना जाएगा, एक एफआईए के उनमें होंगे साहब, एक उसमें लॉयर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और इसी तरीके से कुछ और ऑफिसर्स होंगे, तो उनकी अपॉइंटमेंट सुनने में ये आ रहा है कि जी जस्टिस अजमत सईद साहब ने ये कहा है कि आप ऐसे लोग करें कि लोगों को ट्रस्ट हो सके। तो यानी इंक्वायरी के ऊपर और इंक्वायरी कमेटी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट यानी कि कायम हो सके। लेकिन जब अजमत सईद साहब के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो फिर बाकी मेंबर्स आप जो मर्ज़ी ले लें तो उसके होने या ना होने से क्या ट्रस्ट आएगा। तो अगर अपने आप के मतलब कंट्रोवर्शियल होने के बावजूद वो अगर फ़र्ज़ करें ये जो इंक्वायरी कमेटी है, इस इंक्वायरी को हेड करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं और जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि नोटिफिकेशन किसी वक्त आज या कल नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कहा गया कि जी शायद वो अली ज़फ़र साहब को जो जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है, जो पीटीआई लॉयर्स फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं, फॉर्मर केयर टेकर गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर भी थे, कि उनकी ख्वाहिश है कि उनको भी इस कमेटी में डाला जाए। यानी कि सारे मर्ज़ी के लोग, एफआईए का जो होगा अफसर वो भी ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी का होगा। सो मर्ज़ी के लोग आएँगे तो मर्ज़ी का फ़ैसला ये है कि जी जिसके बारे में शेख रशीद साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि और मुझे कि जी ये 100 ये पानामा
ट्रू होगा, ये जो ब्रॉडशीट का जो इंक्वायरी है और ये जो स्कैंडल है, ये पानामा 2 बन जाएगा शरीफ्स के लिए। और लगता ये है कि जो उस फैसले की बुनियाद के ऊपर जो 100 मिलियन चूँकि डॉलर्स की बात करके, तो फिर उसका 20% उन्होंने ब्रॉडशीट को दिया लंदन की कोर्ट ने। तो लगता मुझे ऐसा है कि जी ये भी इंक्वायरी कमेटी के ज़रिए ख्वाहिश गवर्नमेंट की ये है कि उस 100 मिलियन डॉलर को सिक्योर किया जाए कि ये तो प्रूव हो गया कि ये आपका पैसा अनएक्सप्लेन्ड है और अनरिकवर्ड है और ये है वो है, तो आप ये शरीफों का जो है, शरीफ फैमिली का और नवाज शरीफ फैमिली का ये पैसा जो है ये आप रिकवर करें। अगर वो वहाँ से नहीं ला सकते तो पाकिस्तान में जो उनकी जायदादें हैं उनके ऊपर आप, ज़ाहिर है उनके ऊपर आप कब्ज़ा कर सकते हैं, अदालत के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये इंक्वायरी इस किस्म की आ गई, इस किस्म की रिपोर्ट्स आगे आ गई तो गवर्नमेंट प्रोसीड कर लेगी और बाकी फिर कोर्ट्स में मामला जाएगा और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो इस लिहाज से जहाँ तक चेयरमैन की बात है, चेयरमैन नैब की, तो मुझे ज़ाहिर है गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल ख्वाहिश होगी कि उनकी मर्ज़ी का बंदा अपॉइंट हो एज़ नैब चेयरमैन, लेकिन आइन के हवाले से, कानून के हवाले से यहाँ पे मजबूरी ये आ जाती है कि आपने इन कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ अपोजिशन करना है। तो अब क्या लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि जेल में है शहबाज शरीफ साहब, तो क्या वो इस बात पे राज़ी होंगे कि नहीं होंगे? क्या वो दोनों मिल के इस नाम के ऊपर एग्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मुझे इसके ऊपर वैसे डाउट्स हैं, क्योंकि पीएमएल-एन या अपोजिशन जस्टिस अजमत सईद साहब के बारे में शायद उनकी सीरियस रिजर्वेशन होंगी, लेकिन अनहोनी अगर फ़र्ज़ करें कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को मतलब है कि लगाया जा सकता है और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के कहने के ऊपर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे शाहिद खाकार अब्बासी और उस वक्त के लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब, अगर वो दोनों एग्री कर सकते थे और उनको अपॉइंट कर सकते थे, जिसने भी कहा उस वक्त, जिसने भी अप्रोच किया, हालांकि पर्सनैलिटी एक ही थी, वो जो बिज़नेस टाइकून हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी अप्रोच किया, जिन्होंने जरदारी साहब को भी अप्रोच किया, और फिर इस तरह से जावेद इकबाल साहब की अपॉइंटमेंट का रास्ता बना और फिर उन्होंने जो भी कुछ किया वो सबके सामने है कि जो 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 सब कुछ वो भुगत रहे हैं इस वक्त। तो अब ये है कि जी क्या शेख अजमत सईद साहब की वाकई गवर्नमेंट चाहती है और क्या ये अपॉइंटमेंट हो भी पाएगी कि नहीं, ये वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़, सॉरी, जो आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बगैर रूल्स के किस तरह से नैब काम कर रही है, तो उसमें जो नैब ने रूल्स रिकमेंड किए थे, आई एम नॉट श्योर कि अभी नोटिफाई मेरे ख्याल है वो नहीं हुए। उसमें एक रूल जो बड़ा अहम था वो ये था कि जो रूल्स में ये लिख दिया गया, हालांकि कानून और आइन ये कहता है कि 4 साल का टेन्योर होगा नैब चेयरमैन का और वो टेन्योर कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो जाएगा ज़ाहिर है, लेकिन रूल में ये लिख दिया गया कि नैब का चेयरमैन जो भी होगा इनकम्बेंट, वो उस वक्त तक काम जारी रखेगा जब तक नए चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। तो एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जावेद इकबाल साहब, आप प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ अपोजिशन यानी इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब कि अगर अगर दरमियान डिसएग्रीमेंट होता है किसी भी नाम के ऊपर एज नेक्स्ट चेयरमैन नैब, और ये डिसएग्रीमेंट आगे चलता जाता है, तो फिर अगर ये रूल्स नोटिफाई हो गए या हो जाते हैं या इनको मंजूर कर दिया जाता है, तो फिर जावेद इकबाल साहब की तो मौजें ही मौजें हैं, बिकॉज और ये गवर्नमेंट भी चाहेगी कि डिले होता रहे नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट का, क्योंकि जावेद इकबाल साहब माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट तो कम अज़ कम बहुत मुतमईन है, हुकूमत बड़ी खुश है उससे, क्योंकि इस वक्त जावेद इकबाल साहब और नैब का जो टोटल फोकस है वो उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस है जिससे हुकूमत नाखुश है, और वो ख़ास तौर पे अपोजिशन, और अगर अपोजिशन का भी देखा जाए तो उसमें भी ख़ास तौर के ऊपर पीएमएल-एन के ऊपर इनका फोकस है। तो अब है एनिया देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अगले महीने इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।